हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे एग्जाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि मैथ का बेस आपका बहुत अच्छा तैयार करता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जो आप एक से लेकर कितनी भी कोई भी संख्या हो, चाहे आप लाखों करोड़ों में चले जाएं, आप उसका जो स्क्वायर बनाना होगा, आप एक सेकंड में स्क्वायर तुरंत आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं बहुत अच्छे से कि स्क्वायर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेसिक बहुत नॉर्मल टाइप में 1 से लेकर 10 तक तो लगभग सबको ही स्क्वायर याद होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगभग 11 से 11 से आपको बनाकर सिखाने की कोशिश करते हैं और आप बहुत ध्यान से बस इस वीडियो को देखिए, आपको स्क्वायर करना इतना सिंपल तरीके से आ जाएगा। 11 का हमें वर्ग करना है, तो 11 का यदि वर्ग करना है तो यदि किसी को याद नहीं है तो यदि यहाँ पे अभी बेसिक सीख लो, यदि यहाँ पे आपने एक एक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर कर लिया तो फिर आप कोई भी आपको संख्या दे दी जाए, आप उसका स्क्वायर 1 सेकंड में कर सकते हैं। बिल्कुल पल भर में आप बिना पेन बिना पेपर तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसका समझ लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें देखो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं इकाई और ये है आपकी दहाई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकाई की संख्या का वर्ग करते हैं। तो इकाई की संख्या क्या है? 1 है, तो 1 का वर्ग अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 1 ही आता है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, जो इकाई नंबर है इसके बाद जो भी दहाई नंबर होगा उनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, इनका हम गुणा आपस में करेंगे तो देखो इकाई का अंक 1 है और दहाई का भी अंक 1 है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप वर्ग करते हैं, तो वर्ग में आप वर्ग के लिए यहाँ पर क्या 2 लिखते हैं, इसके होल ब्रैकेट के ऊपर क्या चढ़ाते हैं 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई में आया है फिर उसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 इंटू 1, अभी इसका मल्टीप्लाई कितना आया है? 1 आया है। फिर इसके बाद हम इस जो भी यहाँ पे आया है इसी का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे 2 के साथ, तो 1 इंटू 2 बराबर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी इकाई का अंक होगा, जो भी दहाई का अंक होगा और ये जो ऊपर जो आपने स्क्वायर चढ़ा रखा है, जो भी यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो इन तीनों संख्याओं को आप आपस में उठा लेंगे और उनका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 1 इंटू 1 इंटू में ये 2 उठा लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आएगा? 1 इंटू 1 और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 आ जाएगा। तो जितना भी आ जाएगा यहाँ आप लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इकाई की संख्या का वर्ग किया था, अब ऐसे ही हमें दहाई की संख्या का वर्ग करना है। तो जैसे ही दहाई की संख्या का वर्ग करेंगे तो बताओ दहाई की संख्या कितनी है? 1 है, और 1 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर 11 का अगर हमसे कोई वर्ग पूछता है कि 11 का वर्ग कितना होगा, तो कितना होगा? 121 होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं और एक ही मेथड होगा जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, तो इससे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस संख्या का समझा है, ऐसे ही देखिए आगे, देखिए 12 का आगे हमें किसका करना है? 12 का। आगे अगर 12 का वर्ग करना है तो बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इकाई की संख्या 2 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 4। फिर हमने बताया था कि इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2, एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 इंटू 2 और ये वाला 2 ये लिखा है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो देखो आंसर कितना है? 4, तो ये 4 यहाँ लिख दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम दहाई की संख्या वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। तो देखो 12 का यदि हमें कोई वर्ग पूछता है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। कितना होगा? 144 होगा। इसी तरीके से यदि हमें 13 का करना है, किसका करना है? 13 का वर्ग करना है, तो देखो 13 का कैसे करेंगे? यहाँ पर ये कितना लिखा है? 3 लिखा है, तो इकाई की संख्या का वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9।
फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, और फिर दाई की संख्या का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, कितना आ गया 169। और देखिए अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। 4 का वर्ग 4 चौको 16। अब यहाँ पे देखो अगर कैरी आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हासिल की 1, तो फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और हासिल की 1 9, और एक दाई की संख्या का 1 एकम 1, तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 15 का वर्ग, देखिए 15 का वर्ग कैसे करना है, देखो 5 का वर्ग करेंगे 5 25। अब यहाँ पर देखो हासिल कितनी आ रही 2 आ रही, फिर इसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, अब हासिल 1। इसके बाद 1 का वर्ग करेंगे, 1 एकम 1 और हासिल की 1 2, कितना हो गया 225। तो अब 15 का यदि हमें वर्ग निकालना है तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। ठीक है, देखो कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनका स्पेस मतलब कुछ पर्टिकुलर उन संख्याओं का दूसरे मेथड से हम सीख सकते हैं। तो अभी ये जो मेथड है ये आपका ऐसा मेथड है कि आप किसी भी नंबर पर लगा सकते हैं और इसी मेथड से आपका वर्ग तुरंत बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ स्पेशलिस्ट कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, उनका कैसे वर्ग करेंगे हम वो भी आपको अभी सिखा देते हैं। तो बस ये वाला जो मेथड है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसके बाद के मेथड यदि आप नहीं भी जानना चाहते, नहीं सीखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला मेथड ऐसा है कि आप किसी भी नंबर पर लगा सकते हैं। तो अभी और सारे नंबर निकाल लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इन संख्याओं को किस तरीके से करते हैं, बहुत ही स्पीड में कर सकते हैं। जैसे 22 का हमें करना है तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इनका आपस में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर दाई की संख्या जो दाई संख्या है 2 दूनी 4। आप बिल्कुल पल भर में पलक झपकते ही वर्ग बता सकते हैं यदि आपसे कोई भी पूछता है। बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 4 का वर्ग करो भाई, 4 का करेंगे 4 चौको 16। अब यहाँ पे देखो 16 लिखा है, इसका मतलब इसकी 1 हासिल आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 चौको 8, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर से हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है। इसी प्रकार से देखो 27 का करो, 7 का करते हैं, 7 का कितना 7 49, तो देखो 49 का हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे और 4 जो होगी वो आपकी कैरी में आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी 4 हासिल हो गई। फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करो तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 और 28 और 4 32। अब देखो यहाँ पर कैरी कितनी आ रही 3 आ रही। ठीक है, फिर 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4 और 3 7, 729। तो देखो दोस्त यहाँ पर 27 का यदि हमें वर्ग निकालना होगा तो 27 का वर्ग कितना हो जाएगा 729। अब देखो आगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 का वर्ग करिए, 3 त्रिका 9, तो 31 का वर्ग कितना होता है 961 होता है। बहुत सिंपल है। 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, आपस में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, हासिल की 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, तो भाई 32 का वर्ग कितना हो जाएगा 1024। ऐसे ही 43 का करिए, 3 का 3 त्रिका 9, 3 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल 2, 4 का करो 4 4 को 16 और 2 18, 1849। बहुत सिंपल है। आगे करिए भाई 9 का करिए, 9 निम 81 की 1 और हासिल कितनी आ गई 8 आ गई। फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई आप करेंगे। ठीक है, तो 9 चौको 36 और 36 दूनी 72 और 72 और 8 80, 80 की 0, फिर से हासिल 8, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16 और 16 और 8 24, 16 8 24, तो 49 का वर्ग हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2401 आ जाएगा। इसी कैसे करेंगे 51 का करेंगे, 1 का वर्ग कितना होगा 1, आपस में मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल 1, 55 25 और 1 26, तो 51 का वर्ग कितना होगा 2601। ऐसी देखिए इसका करिए, 2 दूनी 4 और इसके करिए 6 दूनी 12 दूनी 24, 2 6 छक्का 36, 2 38। बहुत सिंपल, आप बहुत स्पीड कर सकते हो। 2 का वर्ग करें 4, 2 का वर्ग करिए 4, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करो। जरूरी नहीं, देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
अब आपको यदि टेबल नहीं आती, आप छोटी संख्याओं कर लो, 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मल्टीप्लाई है आप उन्हीं संख्याओं कर रहे, चाहे बेजस कर लो, पहले छोटी संख्याओं कर लो। ठीक है, आपको क्या है कि स्पीड से आंसर आना चाहिए, पलक झपकते। ठीक, ये बस थोड़ी सी अपने यूज कर लो, जो भी यूज करना। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हमने पहले 2 का वर्ग कर लिया, 2 दूनी 4, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 8 8 64 और 3 67। ठीक है, तो 82 का वर्ग कितना हो गया? 6724। बताओ, किसी का वर्ग याद करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है। एक ही मेथड से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ऐसे ही देखो 92 का वर्ग निकालना है, तो 92 का 2 दूनी 4, आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 दूनी 36, 3 9 में 81 और 3 84। बताइए, आगे देखिए 93 का वर्ग करना है, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देखो 2 3 6 और 9 छक्का 54। आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे? 3 का वर्ग करिए, 3 त्रिका 9, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो भाई, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 की 4 हासिल 5, तो 9 का करेंगे, 9 में 81 और 5 86। बड़ा आराम, ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगी जो आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, आगे देखो 95 का करते हैं भाई। देखो यहाँ पर 95, तो 95 का 5 करेंगे, 55 25 हासिल 2, इसका करेंगे 9 पना 45, 45 दूनी 90, 90 2 92 हासिल 9। आगे 9 में 81, 81 और 9 90। भाई इतना सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम आपको स्क्वायर रूट सिखाएंगे तो यहाँ पर एक मेथड, ये आप मेथड किसी भी संख्या में लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जिस संख्या के लास्ट में 5 लिखा हो, जिस संख्या के लास्ट में 5 लिखा हो, उस संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है, उस संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, आप देखिए कौन सा सेकंड, माइक्रो सेकंड भी नहीं लगने वाला, आप उसका आंसर बता देंगे। देखो कैसे बताएंगे, जिस भी संख्या का लास्ट में 5 लगा हो, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में 5 लिखा था, ये जो हमने अभी तक जो आपको मेथड बताया, ये मेथड आप किसी भी नंबर पर लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो जिसमें लास्ट में 5 लिखा हो तो उसका हम कैसे वर्ग करेंगे। तो 5 लिखा है तो 5 का वर्ग कितना होगा, 55 25, तो ये जो 5 का वर्ग लिखा होगा उसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए, 5 का वर्ग डायरेक्ट लिख दीजिए 55 25। फिर इसके बाद जो दाही की संख्या जो बचती है, वो जो भी दाही की संख्या लिखी होगी उसके आगे का जो भी नंबर होगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 9 लिखा है और 9 के आगे बताइए कौन सी संख्या होती है, 10 होती है। 9 के बाद वाली संख्या कौन सी होती है, 10 होती है। तो इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 90। जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसी को यहाँ लिख दो। तो देखिए 90 25 90 25, तो जिस भी संख्या में यदि लास्ट में 5 लिखा है तो आप उसको दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से तो आपका आना ही है कि कोई भी नंबर बना रहा है जिसमें चाहे 5 हो ना हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम इस तरीके से बहुत ही जल्द तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। जिन संख्याओं में लास्ट में 5 लिखा होता है तो उनका हमें वर्ग कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, लास्ट में 5 लिखा तो 5 का वर्ग 55 25। ठीक है, इसके बाद ये जो दाही की संख्या लिखी है इसके आगे बताइए कौन सी संख्या आएगी, 2 आएगी। तो इसके आगे संख्या 1 के आगे कौन सी होगी, 2 होगी। तो बस उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 दूनी 2, तो 15 का वर्ग कितना होगा, 225। इसी प्रकार से 25 का करिए, देखो 5 का 25 और 2 है, 2 के बाद क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, तो द्वितीय 6। ऐसे यहाँ पे देखो 25 तो आपको लिख ही देना है। ठीक है, बस इसके आगे मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौको 12, तो 12 25। बताओ इसमें करो भाई, इसमें ऐसे आपको बताना है, कोई भी पूछ रहा है आप डायरेक्ट बता दो आंसर। 4 का करना है, 4 पंचे 20 और ये 25 तो आप जोड़ते ही जाओ। ठीक है, इसमें देखो पलक झपकते ही 5 का है, 5 छक्का 30 30 25 25 तो आपको लिखना ही है, बस आंसर हो गया। 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 6 सत्ते 42 25। ठीक है, इसके देखो 7 के आगे क्या आता है, 8 आता है, 7 अट्ठे 56 25। भाई आप ऐसा प्रतीत होगा कि आपको याद है, सभी के सभी वर्ग याद है। ठीक है, देखो 85 का करना है, 85 का करना है तो आगे क्या है, 25 तो लगा नहीं है, बस 8 के आगे क्या आता है, 9 आता है, तो 8 ने 72 25। इससे सिंपल वर्ग कौन याद करवाएगा भाई। ठीक है, 95 का हम बता ही चुके हैं। 105 किसी भी संख्या में लगाओ, 105
आप कहते 3 नंबर वाला बताइए, 105, ठीक है, 105 का वर्ग। इसमें देखो लास्ट में 5 लिखा है, 25 तो लिखना ही है। 10, अब 10 के आगे क्या आता है, 11 आता है, और 10 गुणे 11 क्या होगा, 110 होगा। 10 गुणे 11 क्या होगा, 110 होगा। बस लिखो यहाँ पर 110 25। मतलब क्या होता है, लास्ट में 5 का तो 25 होना ही है, इसके बाद जो भी यहां पर संख्या लिखी होगी बस उसके आगे वाली संख्या से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें भी लास्ट में 5 लिखा है उसका आप आंसर तुरंत दे सकते हैं। इसके बाद कुछ और मेथड होते हैं, यदि आप उनको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। और हमारा तो सिखाना है कि आपको कंप्लीटली स्क्वायर किसी भी संख्या का आना चाहिए, और हम आपको लास्ट में बड़ी संख्याओं का वर्ग करना सिखाएंगे, जैसे कि 100 के ऊपर की संख्याएं उनका वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है, और पलक झपकते ही आप उसका आंसर बताएंगे। बस तो यहां पर देखिए, जो हमने आपको पहली बार मेथड बताया था वो आप किसी भी संख्या में यूज कर सकते हैं, सभी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो इन मेथड को भी आप सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कुछ संख्याएं होती हैं जो 50 नंबर के आसपास की होती हैं, और कुछ संख्याएं जो होती हैं वो 100 नंबर के आसपास की होती हैं। ठीक है, एक ये मेथड चलता है और ये भी बहुत अच्छा ही है, लेकिन ये कुछ संख्याओं में ही यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने पहले ही आपको वो मेथड सिखा दिया है जो आप किसी भी संख्या में यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ये संख्याएं, अब देखो ऐसे भी नंबर होते हैं कभी कभी इनके आसपास नंबर भटक जाते हैं, तो उनका भी मुझे तुरंत आना चाहिए। ठीक है, तो आप वो वाला मेथड तो लगा ही सकते हो किसी भी संख्या में। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा है, सीख लीजिए। देखो 50 से पहले की कुछ संख्याएं होती हैं, 50 से पहले की जैसे 49 होती है, 48 होती है, 47 होती है, 46 होती है। इसी प्रकार से आप बिल्कुल 01 तक पहुंच सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से 50 के आगे की कुछ संख्या होती हैं, जैसे 51 होती है, 52 होती है, 53 होती है, 54 होती है, आप आगे चले जाइए चाहे 100 तक। ठीक है, ऐसे ही 100 में देखिए 100 की कुछ पहले की संख्या होती हैं, जैसे कि 99 है, 98 है, 97 है, 96 है। ठीक है, और भी आप जहां भी जाना चाहें वो कितनी भी नीचे लिए जाना। ठीक है, ऐसे ही 100 में देखिए इसके आगे की संख्या होती है, 101 होती है, 102 होती है, 103 होती है, इसके आगे की इस तरह की संख्या है। ठीक है, तो देखो इन संख्याओं को भी पलक झपकते ही आप इनका वर्ग बता सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको फर्स्ट टाइम मेथड बताया था वो आप इनमें किसी भी संख्या में यूज कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अभी हमने वो वाला मेथड जो था वो इन तीन डिजिट की संख्याओं में यूज करना नहीं बताया था। ठीक है, तो अभी हम एक साथ यहाँ पर हम लास्ट में बता देंगे। तो पहले ये मेथड देखिए, जैसे कि 50 से आपको कुछ आसपास की संख्याएं दिख रही हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे। ये देखो कोई भी संख्या होती है वो 100 होती है, अपने में खुद में पूर्ण संख्या 100 होती है। अब देखो ये 50 के जो भी आसपास जो होती है उसका मतलब होता है, वो मतलब क्या है, उसका हमें आधा करना है, वो अपने आप में आधी हो जाती है। किस तरीके से करना है, जैसे कि 50 से आपको ये देखना है कि 50 से ये कितनी कम है। बताइए 50 से कितनी कम है, 50 से ये 1 कम है। कितनी कम है, 1। जितनी कम होती है उसी का हमें वर्ग करना होता है। ठीक है, तो 1 कम है, ये देखिए 50 से कितनी कम, 1 कम है, तो 1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 1 को हमें सिंगल नहीं लिखना, उसको हमें दहाई के अंक के साथ लिखना होता है। ठीक है, अगर दहाई का अंक नहीं है तो फिर हमें 0 अपनी तरफ से लगाना होगा। तो 49 का यदि हमने वर्ग किया तो 49 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये जो भी 50 से जितना कम है उसी का वर्ग करना है। तो 50 से ये कितना कम थी, 1 थी, तो 1 का वर्ग किया तो 0 1, एक का दहाई के साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जितनी संख्या कम थी उतने ही इसमें और कम कर दो। जैसे कि ये 49 है, अब ये 49 1 कम था 50 से। ठीक है, तो इसमें 1 और कम करो तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो अब ये कितना बचा, 48। जितना बचा है उसका हमें आधा कर देना है। क्या कर देना है, आधा। ठीक है, तो आधा करेंगे भाई कितना बचेगा, 24। कितना बचेगा, 24। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 24 0 1। तो 49 का वर्ग जो होगा वो कितना आ जाएगा, 24 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इस मेथड से हम कोई भी स्क्वायर नहीं सीखना चाहते, नहीं करना चाहते, तो आप बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो आपको मेथड बताए थे आप उसी मेथड पर रहिए और उसी मेथड से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग क्या होता है 81 और 81 की 1 हासिल 8। ठीक है, इसके बाद आप इन तीन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, 4 9 36, 36 दूनी 72 और 72 और 8 80 की 0 हासिल 8। फिर 4 4 16 और 16 8 24, 16 8 24। तो 49 का वर्ग कितना हो जाएगा 24 0 1 हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पर अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हो और उसका देखो मल्टीप्लाई ज्यादा हो रहा है और आपको नहीं मल्टीप्लाई करना आता है, तो आप जरूरी थोड़ी नहीं कि 4 9 36, 36 दूनी 72 करो। आप क्या करना है, आपको छोटी छोटी संख्याओं का पहले कर लो, 2 का कर लो 8 में, तो 4 दूनी 8 और 8 ने 72। यदि यहाँ पर और छोटी संख्या लिखी तो पहले उसका उसके साथ कर लो, फिर बड़े के साथ कर दो। ठीक है, जिससे कि आपका बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें जैसे कि ये 48 है, तो 48 का कैसे करना, 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का करेंगे वर्ग कितना आएगा 4 आएगा, और हमें दाई के साथ लिखना है तो 0 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जितना कम था उतना ही और कम कर दो, तो 48 में अभी 48 कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम था तो 2 और कम किया, कितना बचा 46, कितना बचेगा 46 बचेगा, और 46 का आधा आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 27 है, और याद देखो कोई हमसे पूछ रहा है कि 47 का वर्ग बताइए। देखो कैसे याद करते हैं, 47 का वर्ग बताइए, तो 47 देखो कितना कम है 3 कम है 0 9, और 3 कम कर दो 47 में, 47 में जैसे ही 3 कम करेंगे कितना बचेगा 44, और 44 का आधा 22, तो 22 0 9। इसी प्रकार से 46 का देखो, 46 में कितना कम है 4 कम है, और 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे 16। इसमें देखो दाई आ रही है तो हमें 0 नहीं लिखना है। ठीक है, तो 46 है, 50 से 4 कम है तो 4 का वर्ग 16। अब जितना कम था उतने इसमें और कम करो, तो 46 में 4 कम करेंगे कितना बचेगा 42 बचेगा, और 42 का आधा कितना होता है 21, तो कितना हो जाएगा 46 का वर्ग क्या हो जाएगा 21 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब इसके आगे की यदि कोई संख्या है तो उनका हम वर्ग कैसे करेंगे, और हमने बताया कि आप इसमें और भी कितना भी पीछे चले जाइए, आप सभी संख्याओं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पीछे और ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हमारा यही वाला जो मेथड था वो मेथड ज्यादा सिंपल है और आप किसी भी संख्या में यूज कर सकते हो। देखो आगे की संख्या हम कैसे करते हैं, तो आगे में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी कम वाला किया था ऐसे हमें ज्यादा वाला करना है, और ज्यादा वाले में क्या होता है कि जैसे कि जितना ज्यादा है उतना ही हमें उसमें जोड़ देना है बाद में। ठीक है, तो जैसे देखो 50 से कितना ज्यादा है 51 है, 1 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसका हमें वर्ग करना है, तो 51 कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो 1 को हम अकेला नहीं लिखेंगे दाई के साथ लिखेंगे, तो 0 1। ठीक है, जितना ज्यादा था उतना ही उसमें जोड़ दो, तो 51 यहाँ पर लिखा है, कितना लिखा है 51। अब देखो 50 से 1 ज्यादा है तो उसमें 1 ज्यादा है, 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और 52 को हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 0 1, तो इसका मतलब 51 का जो वर्ग होगा वो कितना आएगा 26 0 1 आएगा। इसी प्रकार से देखो 52 का, तो यहाँ पे देखो 52 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 2 ज्यादा था तो 2 ही ऐड कर दो, तो 52 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और 54 का आधा कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इसी प्रकार से 53 का देखिए भाई, तो 53 का जैसे हम देखेंगे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 त्रिका 9, इसमें 3 ऐड करो तो 53 3 56, और 56 का आधा कितना होता है 28। ऐसे देखो 54 4 है, तो 4 4 को 16, इसमें दाई का अंक साथ में है तो हम 0 नहीं लिखेंगे, तो 4 ज्यादा है तो 4 हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 4 58, और 58 कितने का होता है 29 का होता है आधा। ठीक है, तो हम इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं और पलक झपकते ही ये भी आंसर देगा, लेकिन ये कुछ चुनिंदा नंबरों पे ही देगा। आप ज्यादा आगे चले जाएंगे या ज्यादा पीछे चले जाएंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन में उतना ही समय आपको देना पड़ेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं रहता है। ठीक है, तो हम ये इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको इन्हीं नंबरों के आसपास की कुछ संख्याएं जो हैं वहां पर आपको थोड़ा सा फायदा मिल सके। लेकिन आप जो फर्स्ट मेथड था वो तो बस ब्रह्मास्त्र है किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए। आगे देखिए,
अब देखो ऐसे ही 100 का कैसे करते हैं, तो देखो 100 से जितनी कम संख्या है, 100 से जितनी कम संख्या है उतनी उसका हमें वर्ग कर देना। 100 से कितनी कम है, 99 भाई, एक कम है तो एक का वर्ग करेंगे तो 0 1। यहाँ पे जितनी कम थी उतनी ही कम कर दो, तो 99 में एक कम करेंगे कितनी बचेगी, 98। और यहाँ पर मुझे आधा नहीं करना है क्योंकि ये 100 के आसपास की संख्या है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आधा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आधा करना था, चाहे 50 से कम की संख्या हो चाहे 50 से ज्यादा की संख्या हो, यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि 98, 98 कितना कम है, 2 कम है तो 2 का वर्ग 4, तो दाई के साथ लिखो। इसके बाद 2 कम है तो 2 कम कर दो, तो 98 में 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 97 है, 97 कितना कम है, 3 कम है तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, और जितना कम था उतने ही कम कर दो, तो 97 में 3 कम करेंगे कितना बचेगा, 94, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 96 है, 96 में कितना कम है, 4 कम है तो 4 चौको 16, ठीक है। और 96 से 4 कम कर दो कितना बचेगा, 92। तो आप बिल्कुल तुरंत ही आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी मेथड से देखते हैं इसके आगे की संख्याओं का। देखो इसमें कितना है, 101 है, और 101 है तो ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होता है उसी का मुझे वर्ग करना होगा। तो 1 ज्यादा है तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 के, मतलब दाई के साथ लिखेंगे तो 1 का वर्ग 1, क्लियर हो गया। अब जितना ज्यादा है तो उतने ही मुझे उसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखो 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, क्योंकि संख्या कितनी है, 101 है, तो 1 ज्यादा है तो 1 ही इसमें जोड़ देंगे। तो 101 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या लिखेंगे, 102। तो 101 का वर्ग क्या आ जाएगा, 10201, ठीक है। इसी प्रकार से हम 102 का लिखते हैं। तो देखो ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, ठीक है। तो जितना ज्यादा है उतने ही ऐड कर दो भाई। तो 2 ज्यादा था तो 2 ही ऐड इसमें कर दो, 102 है तो 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 104, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 103 का 3 ज्यादा है तो 3 त्रिका 9, और दाही के साथ लिखेंगे, ठीक है। 3 ज्यादा है तो 3 ही ऐड कर दो, तो भाई 103 है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 106, ठीक है। तो आप किसी भी संख्या कर सकते। देखो आगे क्या करो, जैसे कि मान के चलो 109 है, 109 का करना है, तो 109 का करना है तो 9 का करो, 9 ज्यादा है, जितना ज्यादा उसका वर्ग करो, तो 9 नेम 81, दाई के साथ लिखना है, इसमें दाई आ रही है, 9 नेम 81। अब देखो अब यहाँ पर क्या करना है, जितना ज्यादा था उतने ही मुझे जोड़ देना है। तो यहाँ पर 9 ज्यादा है तो 109 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 118। आप किसी भी संख्या करो। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने कहा था आपसे, आपने क्या करा था, 105 का मुझे करना था, किसका करना था, 105 का। अब देखो यहाँ पर आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, 5 का वर्ग करना है तो 5, जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है तो 5 25, जितना ज्यादा होता है उतना ही मुझे इसमें जोड़ देना होता है। तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110, ठीक है। इसी प्रकार से देखो हमने जो लास्ट में जिस संख्या में 5 होता है उसका हमने नियम सिखाया था। तो देखो लास्ट में अगर 5 होता है, लास्ट में अगर 5 है तो 25 लिखेंगे। फिर हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था जो भी संख्या बचती है उसी की संख्या के आगे जो भी संख्या आती है उसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 का और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 110। तो फिर मतलब क्या होता है कि आप कोई भी मेथड लगाइए, ठीक है, आपका आंसर वही आने वाला है। अब देखो यहाँ पर हमने जो आपको ब्रह्मास्त्र बताया था वो 3 संख्याओं पे किस तरीके से यूज करते हैं, अब आप यहाँ पर सीख लीजिए। तो देखो भाई कैसे करेंगे, जैसे कि मान के चलो हमें 101 संख्या का निकालना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर लिखे भी हैं, आप चेक करते जाना, ठीक है। तो कैसे करना है, 101 संख्या का किस तरीके से हमें करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने बताया था कि पहले जो इकाई की संख्या होती है उसी संख्या का मुझे वर्ग करना है। और हमने कहा है कि आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो क्यों ना हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो अब यहीं पे आप समझ लीजिए। तो देखो यहाँ पर इकाई की संख्या कितनी है, 1 है, और 1 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। फिर हमने ये बताया था कि जो भी संख्याएं बचती हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा मत कर देना A1 फिर इंटू 0
फिर इनटू 1। अब जीरो का तो कुछ भी संख्या बनी रहा है, चाहे वो कोई कितनी भी बनी रहा है, जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो ही होता है। ठीक है, हमने ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि पहले इकाई की संख्या, फिर इसके बाद जो भी संख्या बचती है उसको अब आप दहाई मानेंगे। यहाँ पे चाहे 3 संख्याओं का हो, चाहे 4 संख्याओं का हो, चाहे 5 संख्याओं का हो, कितनी भी संख्या का यदि आपको वर्ग करना है तो आपने इकाई की संख्या का वर्ग किया। इसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पर अब देखो, वहां पे 2 डिजिट का नंबर था तो दहाई की एक ही संख्या होती थी। यहाँ पर मुझे कम समय में स्क्वायर निकालने के लिए जितनी भी संख्या बचेगी उसको मैं दहाई मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 10 होगा, चाहे 15 हो, 25 हो, 16 हो, चाहे 111 हो, चाहे 115 हो। ठीक है, तो जितनी बड़ी संख्या होगी थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का 1 होगा। अब देखो इसका 10 एकम 10। ठीक है, जो भी जितनी भी संख्या बचेगी उसी का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, 20 की शून्य हासिल लगी 2। ठीक है, अब 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग जब हम करेंगे तो 10 दामन 100 और 100 और हासिल की 2 कितना हो जाएगा 102। तो देखिए यहाँ पर 101 का वर्ग कितना होता है 10201। 101 का वर्ग कितना होता है 10201। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड था, जो ब्रह्मास्त्र मेथड है, वो आप किसी में भी यूज कर सकते हो, किसी भी संख्या में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और देखिए 102 का देख लीजिए। सबसे पहले इकाई संख्या कितनी है 2, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। फिर हमें क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 10 का करेंगे 10 दूनी 20, 10 का हम करेंगे 2 में करेंगे तो 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 का शून्य हासिल 4। फिर 10 का वर्ग करेंगे 10 दामन 100 और 100 और 4 कितना हो जाएगा 104। तो देखिए 102 का 10404 10404। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो 103 का कर लो। 103 का अगर आप करेंगे तो 3 का करेंगे 3 3 का 9। ठीक है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करो भाई, 10 तिया 30, 10 तिया 30, ये पूरा और ये 10 तिया 30 और 30 दूनी 60 का शून्य हासिल 6। फिर 10 दामन 100 और 6 जोड़ दो उसमें 106। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहे 104 का करिए। 104 का आप वर्ग करेंगे तो देखो भाई 104 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4 का वर्ग करेंगे 4 चौको 16 और 16 की 6 हासिल 1 लगाएंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो 10 चौको 40 और 40 दूनी 80, 80 और 1 81 की 1 हासिल 8। 10 का करेंगे 10 दामन 100 और 8 108। तुरंत आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, और जिस भी संख्या में लास्ट में 5 होता है वो आपका एकदम सुपर है स्क्वायर रूट जब हम आपको निकलवाएंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट आपको पलक झपकते ही आपको आएगा, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्वायर करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नेक्स्ट वीडियो में आपका दिन शुभ हो।